न्यायपालिका और कार्यपालिका की टकराव की खबरें इन दिनों बहुत सुर्खियों में हैं और आक्रामक बयानबाजी जारी है। ऐसा तब होता है जब अदालतें कार्यपालिका के फैसले या कामों को चुनौती देती हैं। संविधान और कानून के जानकार के मुताबिक ये टकराव संविधान की व्याख्या, पावर सेपरेशन और जनहित पर आधारित होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में फैसला सुनाते हुए जो कुछ कहा उस पर शुरू हुआ ये मामला और ये बहस अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा बता दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 142 पर न्यायपालिका की बढ़ती निर्भरता के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की और एक ऐसा बयान दिया जो साफ तौर पर संविधान के जानकार उस पर ऐतराज जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर तक में इस बयान की गूंज सुनाई दी। उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ ऐसी परमाणु मिसाइल बताया जो जुडिशरी के पास 24 घंटे उपलब्ध है। उनके इस बयान पर राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक बयान है। राज्यसभा के किसी सभापति को कभी भी इस तरह का राजनीतिक बयान देते हुए उन्होंने नहीं देखा। कपिल सिब्बल ने कहा कि लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच समान दूरी बनाए रखते हैं और वो पार्टी प्रवक्ता नहीं हो सकते। कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल की ओर से विधेयकों को रोकना वास्तव में विधानमंडल की सर्वोच्चता पर अतिक्रमण था। ये उपराष्ट्रपति को पता होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि राष्ट्रपति की शक्तियों को कैसे कम किया जा सकता है, लेकिन शक्तियों को कौन कम कर रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि एक मंत्री को राज्यपाल के पास जाना चाहिए और 2 साल तक वहां रहना चाहिए ताकि वो सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठा सके। क्या राज्यपाल उन्हें अनदेखा कर पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने पूछा कि क्या राष्ट्रपति संसद की ओर से पारित विधेयक के क्रियान्वयन में अनिश्चित काल तक देरी कर सकते हैं। कपिल सिब्बल ने पूछा, यह वास्तव में विधानमंडल की सर्वोच्चता पर अतिक्रमण है। यह तो उल्टी बात है। अगर संसद कोई विधेयक पारित करती है तो क्या राष्ट्रपति इसे क्रियान्वयन में अनिश्चित काल तक देरी कर सकते हैं, भले ही इस पर हस्ताक्षर ना हो? क्या किसी को इसके बारे में बात करने का अधिकार नहीं है? कपिल सिब्बल ने 1975 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को याद दिलाया उपराष्ट्रपति धनखड़ को, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करार दिया गया था। उन्होंने कहा कि लोगों को याद होगा कि जब इंदिरा गांधी के चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो केवल एक जज जस्टिस कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया था और उन्हें पद से हटा दिया गया था। धनखड़ को ये मंजूर है कि इंदिरा गांधी को लेकर फैसला आए, लेकिन जब सरकार के खिलाफ 2 जजों की बेंच के फैसले आए तो अब सवाल उठने लगे जजों के ऊपर। कपिल सिब्बल ने कहा कि उपराष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और सार्वजनिक आलोचना निराशा पैदा करने वाली है। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ के बयान को देखकर दुख भी होता है, आश्चर्य भी होता है। अगर कोई संस्था है जो देश भर में जनता का भरोसा जीतती है तो वो न्यायपालिका है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रमुख हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अधिकार और सलाह पर काम करते हैं। राष्ट्रपति के पास कोई निजी अधिकार नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यह भी पता होना चाहिए। जगदीप धनखड़ के इस बयान को लेकर कई अखबारों ने आर्टिकल लिखे हैं। कई अखबारों ने एडिटोरियल में साफ तौर पर उनके संवैधानिक पद पर रहते हुए दिए गए इस बयान की आलोचना की गई है। कानून के जानकार इसका विरोध कर रहे हैं और कपिल सिब्बल की तरफ से खुले तौर पर, बाकायदा तौर पर एक एक पॉइंट पर जिस तरह से उपराष्ट्रपति के बयान की आलोचना की गई है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बहस अभी और लंबी चलने वाली है।